के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म, और उसमें हमने देखा था कि जब दो चार्जेस किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में अगर एयर या फिर वैक्यूम प्रेजेंट है तो उस टाइम पे वो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे उसका मैग्नीट्यूड होगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्केयर। और यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू को पुट करते हैं तो k इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर। k यहाँ पर क्या था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी जिसको हमने नाम दिया था। फिर हमने देखा था कि हम अगर मान लेते कि यहाँ पे एयर न होकर कोई और मीडियम प्रेजेंट होता, फॉर एग्जांपल हम मान लेते कि यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे इन दोनों चार्जेस ने एक दूसरे के ऊपर जितना फोर्स एक्सर्ट किया उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब क्वेश्चन तो यही अराइज होता है, क्या उस टाइम पर जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू F से कम होगी या फिर उस टाइम पर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको स्टडी करते हैं। चलिए, कूलम्स लॉ में देखा था कि जब दो चार्जेस एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर वैक्यूम में होते हैं, मान लेते हैं उस टाइम पे फोर्स को हमने रिप्रेजेंट किया था F नोट, जिसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्केयर, और ऊपर था Q1 Q2। इसको हमने माना है इक्वेशन फर्स्ट। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि दो चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम प्रेजेंट है। यहाँ पर अब की बार यहाँ पर एयर या वैक्यूम ना होकर कोई मीडियम प्रेजेंट है, उस टाइम पे फोर्स कितना होगा Fm, और उसकी वैल्यू कितनी होगी Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्केयर m। यहाँ पे एप्सिलॉन m का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहाँ पे तो ये नोट का मीनिंग था परमिटिविटी ऑफ एयर, लेकिन यहाँ पर एयर नहीं, कोई भी मीडियम है, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, माइका हो सकता है, कोई भी और मीडियम हो सकता है। तो यहाँ पर हमने उसकी परमिटिविटी को लिया, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 माना। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। जैसे ही हमने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया तो हमारे पास आया F0 या F नोट बाई Fm इज इक्वल टू, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्केयर मल्टीप्लाई बाई, जो ये वाली टर्म जो इसके नीचे आएगी वो पलट जाएगी, तो ऊपर क्या गया 4 पाई एप्सिलॉन m आर स्केयर डिवाइड बाई Q1 Q2। Q1 से Q1 कैंसिल, 4 पाई आर स्केयर से 4 पाई आर स्केयर कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास आया एप्सिलॉन m डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ एयर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन r, मीन्स रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये जो रिलेटिव वर्ड है इसके लिए हमने यहाँ पर रखा है r, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। तो यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की वैल्यू कितनी आई है, एप्सिलॉन m डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर F0 डिवाइड बाई F नॉट। तो इसी के बेसिस पर हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन भी देंगे। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी कि इट मे बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, इट मे बी डिफाइंड एज, जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, क्योंकि हम देखकर नहीं बता सकते कि ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, तो हम बोलेंगे रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between 2 point charges, between 2 point charges separated by a certain distance in medium, in air, sorry, in air to the in medium। तो यहाँ पे दो फोर्सेस का रेशियो है, एक फोर्स तो एयर के अंदर है और दूसरा फोर्स मीडियम के अंदर है। तो इसकी ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की सिंपल सी डेफिनेशन है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो फोर्सेस का रेशियो है, एक फोर्स एयर के अंदर है और दूसरा फोर्स किसी भी मीडियम के अंदर है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, F नोट बाई Fm, और एक होगी
परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ एयर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने अभी देखा था कि क्वेश्चन क्या था कि जो फोर्स एयर के अंदर है वो मानना हमने एफ नॉट और जो मीडियम में है वो मानना हमने एफ एम। तो अब इनमें से कौन सा फोर्स बड़ा होगा और कौन सा फोर्स छोटा होगा, इस क्वेश्चन को हमें स्टडी करना है, इस क्वेश्चन के आंसर को देखना है। तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि इन दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो है वाटर। अगर वाटर प्रेजेंट है तो उस केस में के की वैल्यू होती है 81। जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वाटर के लिए दी हुई है वो है 81। तो अब देखते हैं कि किसका फोर्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमने लिया K इज इक्वल टू एफ नोट बाई एफ एम। तो यहाँ पर एफ एम इज इक्वल टू एफ नोट बाई के। ये तो हो गया दो चार्जेस के बीच में फोर्स वाटर के अंदर और ये हो गया दो चार्जेस के बीच में फोर्स एयर के अंदर। तो यहाँ पर वाटर के अंदर K की वैल्यू दी हुई है कि K इज इक्वल टू 81। तो हम वैल्यू पुट करते K इज इक्वल टू 81। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो मीडियम में फोर्स है वो एयर के अंदर जितना फोर्स हो उसका 81 टाइम्स कम है। कितना कम है? 81 टाइम। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका फ़ायदा क्या होगा या फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है दोनों चार्जेस के फोर्स के ऊपर। अगर फोर्स कम हो जाता है तो क्या रिजल्ट होगा। अगर दो चार्जेस को हमने वाटर के अंदर रख दिया और वहाँ पर फोर्स कम हो गया तो क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कि वाटर के अंदर के की वैल्यू 81 होने से जो चार्जेस के बीच में फोर्स है वो कम हो जाता है। तो इसका मतलब दिस मेक्स वाटर ए ग्रेट solvent। दिस मेक्स वाटर ए ग्रेट solvent। इसका मीनिंग हो गया कि जैसे ही फोर्स कम हुआ अब दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कम हो गया, बॉन्डिंग कम हो गई। तो वाटर में जैसे ही हमने उनको वाटर में रखा तो वो बॉन्डिंग और ज़्यादा वीक हो गई और वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेक्स वाटर ए ग्रेट सॉल्वेंट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि जो फोर्स होता है, कूलम्स ने जो फोर्स दिया था दो चार्जेस के बीच में, उसका फॉर्मूला ये आया था। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये एप्सिलॉन नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है। तो इसका रीज़न ये होता है कि एप्सिलॉन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एयर की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी मीडियम का केस लिया तो यहाँ पे मीडियम आ जाएगा। कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, वाटर हो सकता है, माइका हो सकता है या कोई भी और मीडियम। तो उस केस में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है। हम यहाँ पे लेते हैं दो चार्जेस Q1 Q2। अगर इनके बीच में वैक्यूम है तो उस टाइम पे जो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। फोर्स होगा मैक्सिमम मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग फोर्स से दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही हमने पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर देखा था कि इस वैक्यूम की बजाय हमने यहाँ पे वाटर डाल दिया या कोई भी और मीडियम डाल दिया तो जो ये फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब फोर्स कम हो गया तो इसका मतलब जो ये एप्सिलॉन नॉट है या एप्सिलॉन है वो फोर्स को, दो चार्जेस के बीच के फोर्स को क्या कर देता है, कम कर देता है। और इसलिए हम बोलते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स ये फोर्स को कम करने का काम करता है। तो मीन्स फोर्स के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ये फोर्स के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा फोर्स की वैल्यू को कम करके। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड ये दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं जो एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो कल इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल जो दो वीडियोस के अंदर होंगे। थैंक यू।